हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक और इंटरेस्टिंग नाम लेके आए हैं मिड कैप कैटेगरी से और कंपनी का नाम है टाइमेक्स ग्रुप। सो टाइमेक्स ग्रुप बेसिकली इस वीडियो को हम 4 पार्ट में अगेन डिवाइड करेंगे अबाउट द कंपनी, फिर हम इसके बात करेंगे Q2 और H1 के रिजल्ट, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि की ड्राइवर्स क्या है कंपनी में और इस इंडस्ट्री में क्या टेलविंड्स है, और फाइनली फिर वैल्यूएशन और कंपैरिजन विद द कंपिटिटर्स, बिकॉज इस डोमेन में बेसिकली 2 प्लेयर्स है बड़े, तो उनके बीच में कंपैरिजन और वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे। सो पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। सो कंपनी टाइमेक्स नाम से आपको आइडिया होगा कि पहले टाइमेक्स की वॉचेस आती थी, तो पीपल एसोसिएटेड विद टाइटन। सो पहले इनका जेवी था, ये इंडिया में आए थे जेवी के थ्रू, जॉइंट वेंचर के थ्रू। सो ये क्या करते थे, टाइटन के साथ इनका जेवी था। 1990 में इनका जेवी बना था और जो कि 2000 में कैंसिल हो गया। उससे पहले भी ये 88 में एंटर हुए थे, वहाँ पे भी जेवी में आए थे, वो भी 1990 तक चला, राइट। तो ये कंपनी करती क्या है, बेसिकली इनकी पोर्टफोलियो क्या है। तो इनकी बेसिकली 3 टाइप के ब्रांड्स है। एक तो ये कंपनी जो है बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है वॉचेस अलग अलग टाइप की, अपने ब्रांड में भी और बाहर के ब्रांड्स की भी। सो 3 टाइप के ब्रांड है इनके। एक तो फ्लैगशिप ब्रांड है, टाइमेक्स कोर ब्रांड है जो इनका, जो कि वाइड कंज्यूमर अपील हर रेंज में इनकी वॉचेस आती है। सेकेंड इनके लग्जरी ब्रांड है, सो वर्साचे, फेरेगेमो, मिसोनी, सो ये सारे ब्रांड ये इधर आके सेल करती है, राइट। सो थर्ड है इनका फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड, गेस हो गया, फिलिप प्लेन हो गया, सो इस टाइप के नॉटिका, सो ये सारे ब्रांड भी, इसकी वॉचेस भी ये सेल करती है इंडिया में। सो ये इनकी पोर्टफोलियो होगी, ओवरऑल पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं इनके Q2 और H1 रिजल्ट के बारे में। सो Q2 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में 40% Y-on-Y ग्रोथ दी, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग ग्रोथ इन दिस कैटेगरी, राइट। और रेवेन्यू इनका 40% ग्रोथ था, एबिटा की ग्रोथ 70% Y-on-Y ग्रोथ थी और पैट में 66% की ग्रोथ थी। एबिटा मार्जिन जो कि लास्ट ईयर इनके 14.5% थे, वो इस ईयर 17.6% हो गए। सो Y-on-Y ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम H1 की बात करते हैं तो H1 में कंपनी ने 46% ग्रोथ है, इबिटा में 100+ की ग्रोथ है परसेंटेज की, और पैट में भी 100+ % की ग्रोथ है। सो ओवरऑल कंपनी पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दे रही है, राइट। एक छोटा सा कंपनी में अगर मेरे को कमियां निकालनी है तो एक नेगेटिव फैक्टर कंपनी का ये है कि कंपनी कोई कॉन कॉल नहीं करती। सो कॉन कॉल ना करने से यू डोंट नो कब एक सरप्राइज आ जाए, बिकॉज अगर कोई सरप्राइज आएगा सो देयर इज़ नोबडी टू एक्सप्लेन दिस, राइट। सो मार्केट बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन देती है अगर कोई रिजल्ट में ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए कॉन कॉल नहीं होना एक तरीके से एक नेगेटिव फैक्टर है। अब बात करते हैं कंपनी के की ड्राइवर्स क्या है। सो कंपनी के की ड्राइवर्स बेसिकली जो अगर हम बात करें रीसेंट ग्रोथ के, एक तो प्रीमियमाइजेशन है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो इफ़ यू सी, अब हम इंडिया प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है। वेदर आप अल्कोहल की बात करो तो प्रीमियमाइजेशन, होटल की बात करो तो प्रीमियम होटल में लोग रहना चाहते हैं, राइट। वॉचेज़ में प्रीमियमाइजेशन, सो एवरीवेयर एस्पायरिंग अगर आप बात करोगे तो एक ऑटोमेटिक टेलविंड मिली हुई है पूरी इंडस्ट्री को, प्रीमियमाइजेशन को। सो कंपनी हर तरीके की वॉचेस में है, राइट, हर टाइप के लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, गैस, वर्साचे, फिलिप प्लेन, हर तरीके की वॉच बेचती है, राइट। सेकेंड, इनकी प्रेजेंस इन्होंने अभी पिछले कुछ समय में क्या चेंज किया है, दे हैव इंक्रीज देयर ओमनी चैनल एक्सपेंशन किया है, तो डिजिटल एक्सपेंशन। सो नाउ दे आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑनलाइन सेल्स चैनल्स एज वेल, ई कॉमर्स में भी आए हैं, राइट। और ई कॉमर्स में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। सो दे हैव जस्ट स्टार्टेड, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ और उसमें ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त आ रही है कंपनी की। थर्ड, कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को भी यूथ ओरिएंटेड किया है। सो कंपनी नए नए तरीके से क्या कर रही है, इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर रही है, राइट, पार्टनरशिप, IPL पार्टनरशिप कर रही है। तो इससे क्या हो गया, ब्रांड की विजिबिलिटी बिल्ड हो रही है, राइट। पीपल आर नोइंग अबाउट दैट देयर इज़ अ कंपनी। फिर इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, तो उससे डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है और कॉस्ट पे कंट्रोल आता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे, सो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही हर तरीके से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, ओमनी चैनल, लाइक ऑफलाइन भी इनके स्टोर्स हैं और ऑनलाइन भी है, राइट। अब हम बात करते हैं कंपनी की करंट वैल्यूएशंस क्या है, राइट। कंपनी इस समय जो ट्रेड कर रही है बैंड में 3550 से 3600 करोड़ के बैंड पे ट्रेड कर रही है लगभग, और करंट पी लगभग कंपनी का 63 to 65 है, राइट। अगर हम इसके Q1 और Q2 का पैड देखें, वो है 45 करोड़, राइट। एज्यूम करते हैं कि कंपनी सेम टाइप ऑफ परफॉर्मेंस Q3 Q4 में भी करती है, तो कंपनी का फॉरवर्ड पी निकल के आता है 40 to 45। अगर हम एज्यूम करते हैं कि सेम परफॉर्मेंस से थोड़ी नीचे भी हो गई तो भी फॉरवर्ड पी 40 से 45 का आता है, 40 to 45 पी। और ग्रोथ कितनी दिखा रही है, 45% हाफ ईयर। सो एक 45% का ग्रोथ इंजन आपको 40 to 45 पी, पेग रेशियो लेस देन 1,
अब हम इसी के साथ कंटेक्स्ट में बात करें इसके कंपटीटर की। इसका सबसे, अगर आप बात करो कोई बड़ा प्लेयर जो कि इसी इंडस्ट्री, इसी टाइप की काम करता है, वो है इथोस। अगर इथोस की बात करोगे, इथोस से कंपैरिजन करोगे टाइमेक्स का, तो लास्ट 3 क्वार्टर्स में टाइमेक्स ने उसे आउटग्रो किया है। इथोस के लास्ट 3 क्वार्टर की ग्रोथ है 23%, 26% और 29% लेटेस्ट क्वार्टर की, राइट। और टाइमेक्स ने जो ग्रोथ दिखाई है लास्ट 3 क्वार्टर में 47, 55 एंड 40, सो तीनों क्वार्टर में बीट किया है, राइट। एग्जिस्टिंग पी अगर हम इथोस की बात करते हैं तो 85 का है, जबकि टाइमेक्स का कितना है 65। फॉरवर्ड पी अगर इथोस का मैं सेम अज्यूम कर लूँ परफॉर्मेंस, तो फॉरवर्ड पी उनका आता है 60 से 70, राइट। और मीडियन पी की बात करूँ मैं लास्ट 4 साल की, तो 75 का पी मिलता है इथोस को, राइट। अब टाइमेक्स की बात करूँ तो मीडियन पी लास्ट 4 साल का 59 है। सो अगर आप देखो हर पैमाने में लास्ट 3 क्वार्टर में टाइमेक्स ने बीट किया है इथोस को, वेदर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और सम एवरीथिंग। बट मार्केट अभी भी इथोस को ज़्यादा वैल्यूएशन इसलिए देती है क्योंकि इथोस एक लॉन्ग टाइम परफॉर्मर है, स्टडी उसने हमेशा अभी तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। बट इफ़ यू सी लास्ट 3 क्वार्टर में टाइमेक्स ने उसे आउट परफॉर्म किया है। सो देर इज डेफिनेटली अ चांस ऑफ री रेटिंग हेयर इफ़ यू कंपेयरिंग विद इथोस। उससे लो वैल्यूएशन ब्रांड में है, बैंड में ट्रेड कर रहा है, और फॉरवर्ड पी भी काफ़ी जेन्युइन लगता है इफ़ यू कंपेयर विद इथोस। सो आई थिंक देर इज डेफिनेटली अ पोटेंशियल फॉर री रेटिंग and a good performance in the coming quarter. So ट्रैक करते हैं कंपनी को और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।